माय डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट होती है और इस क्लास में पार्ट 3 त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे, जिसकी पहली प्रश्नावली का सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद इन प्रश्नों को करवाएंगे। और पिछली क्लास में पार्ट 2 संबंध एवं फलन की विविध प्रश्नावली के उदाहरण कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, पहले उनको तैयार करें, उसके बाद इस क्लास में जितना करवाएं इसको तैयार करें। तो लाइक और शेयर पहले ही कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो और क्लास पूरी लेना है। बहुत से विद्यार्थी क्लास अधूरी लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको गणित में 100 में से 100 चाहिए हैं तो आपको पूरी क्लास लेना है, क्योंकि जब हम आपको बताते हैं किसी भी रूल को तो आप लोग आधी क्लास लेके भाग जाते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पूरी क्लास लेना है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। गणित में 100 में 100 ही आएंगे, ये मेरा वादा है। गर्दे वाली क्लास है भाई, लाइक और शेयर दबा के ठोको, क्योंकि पार्ट 3 त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट हुआ है। पहले आपको बेसिक पढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें प्रश्नावली 3.1 की, पहले आपको बेसिक पढ़ लेना है अच्छे से, उसके बाद ये जो प्रश्न दिख रहे हैं अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर डाल लो प्रश्नावली 3.1 का बेसिक। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लें। माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या सीखना है यहाँ पे, पहले रूल में बता देते हैं ओरल। डिग्री माप को, यदि डिग्री माप को रेडियन माप में बदल दिया जाए तो आपको एक रूल ध्यान रखना है, पाई अपन 180 का गुणा करना पड़ता है। वही यहाँ पे हम लिखवाते हैं। तो नंबर पहला रूल है, यदि डिग्री माप को रेडियन माप में बदल दिया जाए तो पाई अपॉन 180 का गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लें, यह ध्यान रखना है, डिग्री माप को रेडियन माप में बदलना है तो पाई अपान 180 का गुणा करना पड़ता है। पाई अपान 180 ध्यान रखना है। सेकेंड रूल आते हैं, यदि रेडियन माप को, सही से लिख देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। यदि रेडियन माप को डिग्री माप में बदल दिया जाए तो 180 डिग्री, माय डियर स्टूडेंट, 180 डिग्री अपान पाई का गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, पाई अपान 180 का गुणा कब करते हैं, डिग्री माप को रेडियन में चेंज करने पर, और 180 अंश बटा पाई का गुणा कब किया जाता है, रेडियन माप को डिग्री में अगर बदलना है। तो ये 2 रूल हो गए, ठीक है। अगर बात करें हम थर्ड रूल की, थर्ड रूल में लिख लो, उत्तर बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको निकालना है डिग्री का उत्तर और किस तरीके से आपको निकालना है रेडियन का उत्तर। तो यहाँ पे लिखते हैं डिग्री का उत्तर, माय डियर स्टूडेंट लिखते रहिए, हमेशा अंश में निकलता है, अंश में
निकलता है। ध्यान रखना है, डिग्री का उत्तर हमेशा अंश में निकलता है। डिग्री का उत्तर हमेशा किस में निकालना है? अंश में निकालना है। कहने का मतलब है हम ये बोल रहे हैं अंश वटे हर, ये आपको पता है भिन्न, भिन्न को क्या कहते हैं? जो अंश बटे हर में लिखा जाए। तो ये वाला अंश बता रहे हैं, ये वाला अंश बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं जैसे 30 अंश कांटा लगा दो, 45 अंश कांटा लगा दो, ये अंश नहीं बता रहे हैं। हम भिन्न वाला अंश बता रहे हैं कि अंश में निकलता है। समझ गए? हर में नहीं निकलता है। अगर हम रेडियन की बात करें, इतना नोट कर लो, जब आप रेडियन में उत्तर निकालोगे, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखवाते हैं, वैसे ही आपको निकालना है। तो नंबर नेक्स्ट, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, दबा के लाइक और शेयर ठोको। नंबर 4, रेडियन का, सही से लिख देते हैं, रेडियन का उत्तर अंश व हर, ये भी लिख लो अंश बटे हर। रेडियन का उत्तर अंश व अंश बटे हर दोनों में निकलता है, दोनों में निकलता है। तो क्या ध्यान रखना है? अगर डिग्री का उत्तर निकालना है, अंश में आपको निकालना है। रेडियन का उत्तर अंश व अंश बटे हर दोनों में निकलता है। रेडियन में जब उत्तर निकालोगे, रेडियन में, तो रेडियन में जब उत्तर निकालोगे तो अंश बटे हर दोनों में निकलता है। ये बात ध्यान रखना है। डिग्री का उत्तर हमेशा अंश में ही निकलता है। जब डिग्री में उत्तर निकालोगे, डिग्री में, तो हमेशा अंश में ही निकालना है। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नंबर 5, एक हम क्या ले लेते हैं? एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, क्योंकि बगैर त्रिज्या के आप वृत्त नहीं खींच सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे आर ले ली है। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 इकाई अगर त्रिज्या हो तो वृत्त खींचा जाता है, अगर 2 इकाई त्रिज्या हो वृत्त खींचा जाता है। तो यहाँ पे आर ले ली, ना 1 लिया, ना 2 लिया, ना ही 3 लिया, ना ही 5 लिया, ना ही 6 लिया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्याएं एक वृत्त में कहीं पर खींच सकते हो। वृत्त की त्रिज्याएं बहुत सारी होती ना वृत्त में, तो ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है। अब बात करेंगे हम, यहाँ पे ओ डाल लो, केंद्र है। बात करेंगे इसकी, ये चाप होती है, हमेशा चाप गोलाई में होती है, हमेशा चाप गोलाई में होती है। जीवा की अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट, जीवा वृत्त के 2 बिंदु, वृत्त के 2 बिंदुओं से होकर जाती है, अगर जीवा की बात करें। ठीक है, और चाप हमेशा गोलाई में होती है और जीवा गोलाई में नहीं होती है। वो क्या होती है? सीधी सीधी होती है ऐसे। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है। अगर ये कोई आपसे पूछ दे कि जीवाएं वृत्त में बहुत सारी होती हैं, सबसे बड़ी जीवा बताइए, तो बता देना केंद्र से जो होकर जाती है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये ऐसे कर दिया, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि ये चाप है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यल ले लेते हैं, चाप की लंबाई क्या ले लेते हैं? यल। अगर यल ले ली, ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा ले लिया। इस चाप द्वारा माय डियर स्टूडेंट, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया
वरना कोण जो है हमने थीटा ले लिया है। तो एक फार्मूला निकलता है, एक क्या निकलता है, एक फार्मूला निकलता है थीटा बराबर यल अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो थीटा है ना वो रेडियन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? रेडियन में। तो यहाँ पे लिख लूँ रेडियन में थीटा जो लिया जाता है रेडियन में लिया जाता है। यल क्या है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आपको दिख रहा होगा, दोबारा से लिख देते हैं। चाहे आधा माँ बना लो लंबाई में, चाहे बिंदी लगा लो, आधा माँ भी बना सकते हो, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, यल समझ लिया, थीटा समझ लिया, अब आर। तो यहाँ पे लिख दें आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। थीटा समझ लिया, आर समझ लिया और यल समझ लिया, ठीक है। थीटा जरूर ध्यान रखना है, हमेशा रेडियन में ही लेना है। जब ये फार्मूला लगेगा माय डियर स्टूडेंट, जब ये फार्मूला लगेगा थीटा किस में लेना है? रेडियन में लेना है। और ये यल चाप की लंबाई वो तो आपको पता है मीटर सेंटीमीटर। लंबाई या त्रिज्या की बात करें तो उसकी इकाई मीटर या सेंटीमीटर में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 बताते हैं, इसको रफ कर दें, ठीक है। रूल नंबर 6 नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रूल नंबर 6, अगर कोई आपसे ये कह दे एक समकोण बराबर क्या होता है? एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है? सेकंड रूल डालना है, मतलब 6 में फर्स्ट सेकंड, ठीक है। एक समकोण, एक जो समकोण होता है π/2, मतलब रेडियन में कोण, इसको रेडियन में π/2 लिखा जाता है। आप इकाई लिखो या ना लिखो, जैसे यहाँ पे इकाई लिख दो फिर भी ठीक है, अगर ना लिखो फिर भी ठीक है, ठीक है। डिग्री जो होती है, मतलब डिग्री में जो कोण होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाया तो इसे रेडियन बोलते हैं, रेडियन, ठीक है। जैसे 5 है, ये क्या है? रेडियन में है। 2 × 3 आप कैलकुलेशन करते हो फिजिक्स या केमिस्ट्री में या मैथ में, तो 6 आया, ये क्या है? रेडियन में है, रेडियन में। मतलब रेडियन की इकाई लिखो या ना लिखो वो रेडियन में ही होता है, लेकिन डिग्री आपको दिखाना पड़ती है, डिग्री की इकाई आपको दिखाना पड़ेगी ऐसे करके। रेडियन 1 2 3 5 या इसको बोलते हैं, ठीक है। रेडियन की इकाई लिखो या ना लिखो, लेकिन डिग्री की आपको लिखना ही है, ये ध्यान रखना। और बताते हैं, इसमें एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। ये जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी बहुविकल्पीय में आ जाता है, पूछ लेता है एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं? तो क्या बताओगे? 100 ग्रेड होते हैं। बहुविकल्पी आ जाए तो टिक लगा देना। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। थोड़े कोण हम आपको बताते हैं डिग्री में और रेडियन में, क्योंकि यूज हो जाएंगे जब प्रश्न लगाएंगे। तो 7 देख लो, 7। माय डियर स्टूडेंट, जो आपने क्लास 10th में सीखे हैं वही लेंगे। 5 कोण आपने सीखे हैं क्लास 10th में, वही यहाँ पे लेंगे। जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनको बोलेंगे डिग्री में, इनको क्या बोलेंगे? डिग्री में बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं रूल नंबर, ठीक है। 7 चल रहा है, 6 के बाद 7 आएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें, ये वाला जो कॉलम दिख रहा है डिग्री में, ठीक है, और ये वाला कॉलम जो है रेडियन में,
ये वाला कॉलम रेडियन में हम लिखेंगे। 0 अंश को 0 लिखा जाता है, 30 अंश को π/6 लिखा जाता है। अभी समझा देंगे। 45 डिग्री को π/4 लिखा जाता है रेडियन में, 60 डिग्री को π/3 लिखा जाता है, 90 डिग्री को π/2 लिखा जाता है। तो कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5 कोण जो आपने 10th में सीखे हैं वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इतना ही बेसिक है, इतना ही बेसिक है। इसके बाद प्रश्नों को लगाएंगे। यहाँ पे हम समझा देते हैं ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। रूल नंबर पहला जो बताया था आपको, डिग्री माप को रेडियन में बदल दिया जाए, π/180 का गुणा होता है। तो पहला रूल यहाँ पे लगाएंगे और ये चेंज हो जाएंगे कोण, डिग्री में जो हैं ये चेंज हो जाएंगे रेडियन में। या फिर सेकंड रूल का यूज कर लें तो रेडियन कोण किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री में। दोनों तरीके हम बता देते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को लगवाते हैं। आप लोग क्या करो, लाइक और शेयर दबा के ठोको भाई। जय माँ काल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, बेसिक अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए भाई, यहाँ पे 30 अंश है, 30 अंश, इसे किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो हमने आपको बताया था अगर रेडियन में चेंज करोगे, 30 अंश को रेडियन में चेंज करोगे तो π/180 का गुणा करते हैं, पहला रूल बताया था। तो π/180 डिग्री। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, 0 से 0 चला गया, 3 6 18, तो कितना मिल गया? π/6। देखो आ गया। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो इसमें भी ऐसे करो, π/180 का गुणा कर दो, काट लो भाई साहब, पूरा कटेगा, 45 चक्कू पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20 की 0, 4 चक्कू 16 2 18, π/4 आ गया। अगर हम इसकी बात करें 60 डिग्री की, π/, इसमें भी 180 डिग्री का इंटू कर लो, 0 से 0 चला गया, 6 18, π/3 आ गया। अगर बात करें 90 डिग्री, यहाँ पे बताते हैं, अगर 90 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, माय डियर स्टूडेंट, अगर 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, π/180 डिग्री का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 0 0 चला गया, 9 दूनी 18, तो π/2 आ गया। पहला रूल समझ गए। सेकेंड रूल भी समझाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर रेडियन में कोण दिया जाए, अगर रेडियन में कोण दिया जाए और डिग्री में चेंज करना है, 180 डिग्री अपन पाई का गुणा किया जाता है। देखिए जैसे π/6 है, रेडियन में कोण दिया जाए, रेडियन में कोण दिया जाए, डिग्री में चेंज करना हो तो 180 डिग्री अपन पाई का गुणा करते हैं। पाई से पाई कट गया, 6 18, यहाँ पे मिला हमें 30 अंश। समझ में आ गया। π/4 को उठाते हैं, नहीं समझे ये माय डियर स्टूडेंट, ये आपको समझना है क्योंकि π/6 है ना, डिग्री में चेंज करेंगे तो 30 डिग्री आया, देखो 30 डिग्री यहाँ पे है, यही निकलेगा। जैसे π/4 है, 45 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, तो यही निकलेगा। देखो कैसे, 180 डिग्री अपन पाई का इंटू कर लेना है, ये कट गया, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 45 अंश आ गया। कुछ नहीं करना है, यही सब करना है। थोड़े थोड़े रूल हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और सिखाएं। चलो भाई ये वाला देख लो, π/2। अगर π/2 रेडियन में है, π/2 रेडियन में है और चेंज करना है डिग्री में, तो 180 डिग्री अपन पाई का इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, 180 डिग्री अपन पाई का इंटू कर दो, पाई पाई चला गया, 2 9 18 बराबर 90 अंश। देखो ये मैच हो गया 90 अंश। अब ऐसे ही करना है, पहले में जितने हैं। कहा गया डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, मतलब चेंज करना है। क्या करना है? चेंज। डिग्री माप को
रेडियन माप में बदलना है। चलो भाई बदलते हैं। तो बेसिक आपने समझ लिया। अब पहले का पहला डाल लूँ, पहले का पहला। ये ध्यान रखना है उत्तर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मतलब अंश में होगा कि अंश बटे हर में होगा। हमने 3 और 4 मतलब तीसरे रूल में और चौथे रूल में लिखवाया है कि डिग्री का उत्तर हमेशा अंश में निकलता है, डिग्री का उत्तर हमेशा अंश में निकलता है। और रेडियन का जो उत्तर होता है वो अंश में भी निकलता है और अंश बटे हर में भी निकलता है। देखो कैसे, पहले का पहला हम लिखते हैं। उसने बोला है 25 अंश है, किस में करना है, डिग्री माप में हमें मिला है कोण, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करना पाई/180 का इंटू करना पड़ेगा, पाई/180 डिग्री का इंटू करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे, 25 से कटेगा, 5 से काट लो, 5 25, 5 3 15, 3 बचे, 5 छक्का 30, 5 से कटेगा नहीं, ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो। ये उत्तर मेरा सही निकला है क्योंकि हमने बोला है कि रेडियन में जो उत्तर निकलता है रेडियन में, तो माय डियर स्टूडेंट अंश में अंश बटे हर दोनों में निकलता है, दोनों में निकलता है, ये ध्यान रखना है। डिग्री में अगर उत्तर निकलेगा डिग्री में, तो माय डियर स्टूडेंट केवल अंश में ही निकलता है। तो इसका उत्तर अंश में भी निकलता है और अंश बटे हर में भी निकलता है। तो अंश बटे हर मिल गया भाई, किताब में यही उत्तर है 5π/36। नोट करो भाई, सेकंड देख लो, इसको रफ कर दें। सेकंड जो है 47 अंश 30 मिनट, 47 अंश 30 मिनट। यहाँ पे एक डैश आपको दिख रहा है, डैश, एक डैश मिनट बोलते हैं, अगर डबल डैश है तो सेकंड बोलेंगे। ये 45 सेकंड है, ये 30 मिनट है, ठीक है, समझ गए। एक डैश है तो मिनट बोलते हैं, 2 डैश हैं तो सेकंड बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, बोला गया है माइनस का 47 अंश और 30 मिनट। माय डियर स्टूडेंट डिग्री में अगर मिल जाए, रेडियन में चेंज करना हो तो इतना ध्यान रखना है कि डिग्री में पूरा होना चाहिए। जैसे ये डिग्री में पूरा है, इसमें हमने क्या किया था, पाई/180 का इंटू किया, तो डिग्री में पूरा होना चाहिए, तभी आप पाई/180 का गुणा कर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिग्री में नहीं है, तो आपको पहले डिग्री में चेंज करना है। इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज कर लेना है। जब पूरा डिग्री में आ जाएगा ना, तुरंत ही पाई/180 का गुणा करते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना है। अगर कोण आपको मिनट या सेकंड में दे दिया जाए, डिग्री मिनट सेकंड में दे दिया जाए, आपको टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे तभी आप पाई/180 का गुणा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे भाई। तो देखिए इसको डिग्री में चेंज करेंगे, माइनस 47 अंश, पहले हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट कितने का भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो डिग्री के पास, डिग्री के पास जाओगे तो 60 का भाग लगाना है। ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, इससे क्या होगा, भूलोगे नहीं। हमने क्या बोला है, डिग्री के पास जाओगे, ये मिनट है, मिनट अगर हम घंटे के पास लेके जाएं, इसको घंटा भी बोलते हैं। जैसे घड़ी में ये सुई होती ना, ये तो आप जानते ही हो,
तो यहाँ पे 3, 6, ठीक है, 9 बजे, 12 बजे। तो यहाँ पर ये डिग्री है, डिग्री भी बोलते हैं, घंटा भी बोलते हैं। अगर ये मिनट है, मिनट को घंटे के पास लेके जाना है, घंटे के पास, तो आपको क्या करना है, भाग लगाना है। क्या लगाना, भाग। कैसे ध्यान रखोगे, ये देखिए, पास, पास का अपोजिट भाग, ठीक है, पास जाओगे तो भाग लगाना है। इसी का दूसरा रूल हम आपको यहीं पे बता देते हैं, कहीं ना कहीं ये लिख लेना, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे हमने भाग लगाया है तो पता ही नहीं कुछ बच्चों को क्यों लगा है, तो ये रूल होता है। तो यहाँ पे बताते हैं, डिग्री से दूर जाओगे तो 60 का गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। आप इसे कैसे ध्यान रखना, दूर शब्द देखो, दूर गुणा, देखो यहाँ पे मात्रा दिख रही है, बड़े ऊ की, यहाँ पे छोटे ऊ की, तो अपोजिट हो गया ना। कैसे ध्यान रखो, दूर गुणा। देखो जैसे हमने बोला है 45 घंटे हैं, ठीक है, 45, हमने यहाँ पे लिखा 44 घंटे, 44 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 60 मिनट, ठीक है। ये तो आप बेसिक जानते हो पहले से ही, लेकिन हमने बोला है दूर जाओगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, जैसे यहाँ पर एक आया, एक आया, अरे यार 44 किए ना, 1 घंटा आया तो आपको 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 44 घंटे 60 मिनट। तो कैसे ध्यान रखोगे, घंटे से दूर जाओगे मतलब मिनट में जाओगे, 60 का गुणा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेकंड में जाओगे, फिर 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो दूर जाओगे, दूर जाओगे तो आपको 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो दूर गुणा, कैसे ध्यान रखोगे, दूर गुणा, दूर गुणा। सेकंड रूल ये है, ये फर्स्ट। यहाँ पे बोला है डिग्री के पास, डिग्री को क्या बोलते हैं, घंटा भी बोलते हैं। घंटे के पास जाओगे मतलब पास जाओगे, पास, पास का अपोजिट भाग, ऐसे ध्यान रखो, पास जाओगे भाग लगेगा, पास जाओगे भाग लगेगा। दूर जाओगे, दूर जाओगे तो गुणा होगा, दूर जाओगे तो गुणा होगा, ऐसे ध्यान रखना। अब इसको हटाते हैं, ये कहीं ना कहीं लिख लेना है। तभी हमने यहाँ पे क्या किया, घंटे के पास जाना चाहते हैं, मतलब डिग्री में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 30 मिनट को, तो 60 का भाग लगाया, क्योंकि रूल आपको पता है, अभी लिखाया है कि पास जाओगे, पास जाओगे तो भाग लगेगा, तो इसलिए हमने भाग लगा दिया। 30 दूनी 60 हो गया, माइनस का 47 अंश 1/2 अंश, अंश को डिग्री ही बोलते हैं। अब इन दोनों को मिलाना है, ये भी अंश में है, ये भी अंश में, मतलब डिग्री में है। तो कैसे मिक्स करके ऐसे करके लिखना है, 47 सही 1/2 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको गुणा करना, 2 सत्ते 14 और 1 15, ये जुड़ता है, गुणा यहाँ पर किया जाता है नीचे का यहाँ पे, और ये वाला जुड़ता है, 2 सत्ते 14 1 15 हो गया, 1 हासिल मिल गया, 2 चाकू 8 1 9 हो गया, अपान में 2, ये बन गया डिग्री में, पूरा बन गया। जब पूरा डिग्री में बन जाए, जब पूरा डिग्री में दिख जाए, पाई अपान 180 का गुणा कर दो, रेडियन में उत्तर निकल आएगा, पाई अपान 180 डिग्री। तो देखो 95/2 हम कितने का गुणा करेंगे, पाई अपान 180 डिग्री का, तुरंत ही रेडियन में निकलेगा उत्तर। और रेडियन में जो निकलता है उत्तर रेडियन में, तो वो अंश में भी होता है और अंश बटे हर में भी निकलता है। तो देखो अंश बटे हर में निकले वो भी ठीक है, केवल अंश में निकले वो भी ठीक है। तो कैंसिल करते हैं, अगर आप काटोगे तो 15 से काट लो, 15 से 45, 15 से 15 15 75, 15 छक्का 90, नहीं कटेगा, 5 से काट लो, 5 एकन 5, 5 नेम 45, 5 एकन 5, 4 बचा, 45 हुए कट गया, 5 से काट लो, यहाँ पे काट लो, 5 3 15, 3 बचा ना, 30 हुए, 5 छक्का 30। माय डियर स्टूडेंट,
डिग्री तो हटा ही देना है, डिग्री तो हटा ही देना क्योंकि रेडियन में निकलेगा। और क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे 2 दिख रहा है, 2 से ये कटेगा नहीं, तो लिख दो 19 पाई बटा 36 दूना 72। ये आंसर आया है रेडियन में, ये आया है रेडियन में। आंसर देख लेते हैं, एकदम बेहतरीन है, 19 पाई अपान 72। और निगेटिव आगे था तो निगेटिव आगे ही रहेगा। हमने बोला है कि अगर यहाँ पे इकाई लिखते हो ठीक है, नहीं लिखते हो फिर भी ठीक है। जब इकाई नहीं लिखी होती तो समझो रेडियन में ही है। जैसे हमने अभी बताया था, अगर 2 का गुणा 11 में कर रहे हो तो ये 22 आया, ठीक है। अगर 10 का गुणा 7 में कर रहे हो 70 आया। ये गुणा जो होता है वो रेडियन में ही होता है। इकाई आप लिखते हो 10th में, आपने साइंस भी पढ़ी है, गणित भी पढ़ी है, तो वहाँ पर गुणा उणा करते थे, तो जो भी गुणा करते थे वो रेडियन में ही किया जाता था। तो इकाई तो नहीं लिखी जाती थी, तो क्या बोलते हैं, रेडियन ही बोलते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे लिखो इकाई या ना लिखो। अगर लिख देते हो वो भी ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रेडियन लिख दिया, 19 पाई अपान 72 रेडियन लिख दिया, ये भी ठीक है। अगर इकाई ना लिखो वो भी ठीक है, क्योंकि जो जितने दिए गए हैं दूसरे के पार्ट सारे के सारे रेडियन में है। देखो रेडियन माप को डिग्री माप में चेंज करना, तो रेडियन माप में ये है। तो यहाँ पे कहीं इकाई लिखी है बताइए? जब बुक वाला जो प्रश्न देता है वो बताता है, क्या बताता है, अगर इकाई लिखते हो ठीक है, नहीं लिखते वो भी ठीक है। यहाँ पे कहीं इकाई लिखी दिख रही है? तभी हमने बोला अगर लिखना चाहो रेडियन लिख सकते हो, ना चाहो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे ही नंबर मिलेंगे आपको। नोट कर लो, ये हो गया पहले का तीसरा। देखो 240 अंश, क्या बताया, 240 अंश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 240 अंश। कितने का इंटू करना है बताइए? पाई अपान 180 डिग्री का इंटू किया जाता है। करो भाई, 0 से 0 कट गया और कटेगा 3 8 24 3 6 18, काट लो 3 8 24 3 6 18 और कटेगा, कट जाएगा 8 पाई बटा 6 आया ना, 2 से काट लो, 2 चाकू 8 2 3 6, 4 पाई बटा 3 छोड़ दो भाई। अगर इकाई लिखना चाहते हो लिख सकते हो भाई, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पाई बटा 3 उत्तर निकला है। नोट करो भाई। नेक्स्ट 540, चौथा पार्ट लगाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक और शेयर दबा के ठोको भाई, क्योंकि ऐसी क्लास आपको देंगे मज़ा आ जाएगा। तो नंबर 4th पार्ट यहाँ पे डालेंगे। बोला गया है 520 है, हमने लिखा 520 अंश पाई अपान 180 डिग्री का इंटू करना है। कर दो भाई, 0 से 0 कट गया, काटो भाई, 2 से काटो, कटेगा 2 दूनी 4 2 संग 12 2 नेम 18, 26 पाई बटा 9। अब बताइए किसी संख्या से कटेगा 26? नहीं कटेगा। 9 और 26 अब नहीं कटेगा। मात्रक चाहो तो मात्रक लिख लो, ना चाहो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 पाई बटा 9 उत्तर आया। पहले के सारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट दूसरा प्रश्न पहले वाले का अपोजिट है, अपोजिट, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। ये अंश बटे हर में उत्तर निकला, तो जब भी आपको रेडियन में उत्तर निकालना हो, रेडियन में, तो अंश में और अंश बटे हर दोनों में निकलता है। लेकिन डिग्री में अगर उत्तर निकालोगे केवल और केवल अंश में ही निकलता है। तो अगला जो भी होगा अंश में ही निकालना है। प्रश्न नंबर 2 में जो भी पार्ट हैं उत्तर सभी के किस में निकालना है? अंश में ही निकालना है। जितने पार्ट हैं उत्तर की अगर बात करें
उत्तर की अगर बात करें, अंश में ही निकालना है, अंश में ही निकालना है। बेसिक में ही बताया, बार बार बताएंगे क्योंकि जो मुख्य बात होती ना उसको बार बार बताना पड़ता है। तो इन सब का उत्तर अंश में ही निकालना है आपको, अंश बटे हर में नहीं निकालना है। समझ गए? जब भी आपको डिग्री में उत्तर निकालना है, जैसे ये डिग्री में है, सारे के सारे अंश में दिए गए, देखो अंश बटे हर में दिया गया नहीं दिया गया, ये भी अंश में दिया गया, ये भी अंश में दिया गया, ये भी अंश में दिया गया। तो डिग्री की अगर बात करें, चाहे वो प्रश्न मिले चाहे उत्तर निकालना हो डिग्री में, तो अंश में ही निकालना है। ओके भाई, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे का पहला डालते हैं। यहाँ पे बोला 11/16, किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि रेडियन में हमें दिए गए हैं कोण और डिग्री में हमें चेंज करना है। तो देख लो 11/16 क्या बताया था, डिग्री में चेंज करना है। 180 अंश बटा पाई का गुणा करना पड़ता है, 180 अंश बटा पाई, ये गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब पाई यहाँ पे जिंदा है, अगर यहाँ पे पाई होता तो कैंसिल कर देते, लेकिन पाई नहीं है। जब भी आपको नीचे पाई मिल जाए तो 22/7 रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दिया गया पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें, तो आपको पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7। तो पहले काट लो थोड़ा सा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 2 बच गए ना, 20 हो, 4 पंचे 20, तो 11 गुणे 45/4, और हमें उत्तर निकालना है डिग्री में। तो डिग्री आपको चलाते रहना है। पाई का मान जैसे रखा वाइट 22/7, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बचा लेते हैं, डायरेक्ट हम 7 ऊपर लिख देते हैं। ऊपर हम क्या लिख देते हैं, 7। ये कटा, 11 दूनी 22, अब कटेगा 4 से, ये नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना ही 7 कटेगा। गुणा कर दो, 7 पना 35, 3 हासिल में लगाए, 7 चौक 28 और 3 31, अपान में 2 चाकू 8, तो ये डिग्री में आया है। बताओ छोड़ दें, नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये निकला है अंश बटे हर में। किस में निकला है, अंश बटे हर में। तो अंश बटे हर में कभी भी डिग्री में उत्तर नहीं निकलता है, अंश बटे हर केवल और केवल किस में निकलता है, अंश में निकलता है। तो अंश में ही इसको निकालना, तो भाग देना पड़ेगा। कहने मतलब है, जब भाग आप लगाओगे तो ये डिग्री जो है मिनट में चेंज हो जाएगी, और आगे मिलेगा तो सेकंड में भी चेंज हो जाएगी। घंटा समझो इसे, घंटा तभी बोलते हैं, इसको घंटा भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। घंटे से दूर जाओगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, मिनट में पहुंच जाओगे, फिर 60 का गुणा करना पड़ेगा, सेकंड में पहुंच जाओगे। तो ये जानकारी आपको रखना है कि किस हिसाब से उत्तर को निकालना है, नहीं तो फंस जाओगे, रटोगे। कभी भी हम किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, जैसे बहुत से टीचर पढ़ाते हैं किताबी ज्ञान देते हैं, वो बेकार की पढ़ाई है। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है। ठीक है, वो कभी नहीं पढ़ना है, आइडिया से पढ़ो भाई, ट्रिक से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाते हैं भाग। 8 का 315 में हमने भाग लगाया। ठीक है, तो 8 पंचे 40 ज़्यादा हो जाएगा, 31 में देना है। 8 चक्कू 32, ये भी ज़्यादा, 8 तियाँ 24, 11 में से 4 को घटाओगे 7 मिलेगा, ये कांटा लगा, 5 उतार लो। अब बताइए, 8 नेम 72, घटा लो, 5 में 2 गया, 3 कांटा लगा, तो 123 से लिखा जाता है। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर इसको 3 नंबर डालना है। तो कैसे लिखना, 123, देखो 39, ठीक है, 39 सही 3/8 ऐसे लिखा जाता है। अगर गुणा करोगे 8 का इसमें और 3 जोड़ोगे, इतना ही मिलेगा, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है,
इसको अलग हटाना है। मतलब ये अंश में मिल गया ना, तो अंश वाला जो भी मिलता रहे उसको अलग हटाते रहना है, और अंश बटे हर को दूर लेके जाना है। जैसे दूर लेके जाओगे 60 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि घंटे से दूर जाओगे तो गुणा करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 39 अंश 3/8 को जैसे ही इससे दूर किया तो दूर कैसे ध्यान रखोगे, दूर गुणा दूर गुणा दूर गुणा पास भाग, ये ट्रिक सीखो। पास जाओगे तो भाग लगता है 60 का, दूर जाओगे तो गुणा होता है, दूर गुणा, ऐसे ध्यान रखो। तो ये टोटल मिनट में बन गया। काट दो भाई, यहाँ पे कटेगा 2 से काटें 4 से काटें, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 2 बचा 4 पंचे 20, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मिला है 39 अंश, तो ऐसे ही लिखो, इसे ऐसे लिखो, ये तो अंश में, इसको अंश में बना रहे हैं, तो कैसे बनाओगे, पहले लिख लो बाद में देखेंगे। 15 तियाँ 45, 45/2, ठीक है, ये मिनट में है। अब भी अंश बटे हर में है, अंश बटे हर दिख रहा, तो अंश में चेंज करने के लिए आपको इसको दूर लेके जाना है, मतलब 60 का गुणा करना पड़ेगा। पहले भाग लगा दो, पहले क्या लगा दो, भाग, ठीक है। ये मिनट है, 1 डेज को मिनट बोलते हैं, और जस्ट सामने ये भी नोट कर लेना है, क्योंकि 15-20 दिन बाद भूल जाओगे ना, तो इसीलिए सामने नोट करना है कि कहाँ पे भाग दिया और कहाँ पे नहीं दिया। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए आगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 39 अंश, अब इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, लगा दो भाई, 2 दूनी 4, कांटा लगा 5 ले लो, यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बचा ना। अब क्या करना है आपको, नंबर डालना है, इसे 1 नंबर डाल दो, और इसको 2 नंबर डाल दो, और इसको 3 नंबर डाल दो। तो 123 से लिखते हैं, देखो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब क्या करेंगे, ये अंश में बन गया, इसे अलग ले लेंगे और अंश बटे हर को फेंक देंगे दूर, दूर फेंकेंगे तुरंत ही 60 का गुणा होगा। तो देखिए 39 अंश 22 मिनट, और इसको 1/2 को दूर फेंका तो 60 का गुणा हो गया, किस में चेंज हो गया, सेकंड में। जैसे जैसे अंश में बनता रहे वैसे ही निकालते रहो। ये अंश में है, लिख दिया, फिर यहाँ पे ये अंश बना, आगे लिख दिया। जो अंश बटे हर है उसे दूर फेंकते रहो और 60 का गुणा करते रहो, क्योंकि दूर गुणा दूर गुणा दूर गुणा, ये ट्रिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 39 अंश 22 मिनट, काट लो, 2 तियाँ 6, कितना आया, 30 सेकेंड। तो देख लो ये डिग्री में उत्तर आया है, अंश में निकला है। तो हमने पहले ही बोला है, जब भी आपको डिग्री में उत्तर निकालना है तो अंश में ही निकालना है। तो 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड, किताब का जो उत्तर है यही है, यही उत्तर दिया गया, 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड। नोट करिए, ये कंप्लीट हुआ। बात करेंगे नेक्स्ट, सारे के सारे आपको ऐसे ही लगाना है। सेकंड पार्ट देखिए, माइनस का कितना है, 4 है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट, माइनस का 4 लिखते हैं, माइनस ऐसे रखो। अब इसमें क्या करो, हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। 180 डिग्री अपन पाई का इंटू कर दो, 180 डिग्री अपन पाई का इंटू कर लो, ठीक है। अब पाई का मान आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है। तो नीचे पाई आपको दिख जाए, माय डियर स्टूडेंट, नीचे पाई अगर दिख जाए तो 22/7 आपको रखना ही रखना है। तो माइनस का 4 180/22/7, ये 7 ऊपर पहुँचेगा। तो एक लाइन हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं, 7 ऊपर ही पहुँचा देते हैं डायरेक्ट। अब देखिए 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 11 22, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे, नीचे तो 11 है, वैसे ही लिखना है, ये हमने लिख दिया। 18 दूनी 36 गुणा 7 करते रहो, 0, 7 छंगा 42, 4 हासिल मिल गए, 7 तियाँ 21 और 4 25/11, ये सब निकला है अंश में। तो यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि डिग्री में जब उत्तर निकालोगे
तो केवल अंश में ही निकालना है। तो ये अंश बटे हर में है, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हो। आगे बढ़ाएंगे तो क्या करोगे, भाग लगाना है 11 का, किस में, 25 20 में। लगाओ, 11 दूनी 22, इसमें कांटा लगा, ठीक है, 2, 11 दूनी 22, ये आ गया 0, ये आ गया 1, 11 नेम 99, तो कितना मिला, 10 में से 9 गया, एक कांटा लगा। कैसे लिखोगे, 1 नंबर, इसको डालते हैं 2 नंबर और इसको डालते हैं 3 नंबर। तो लिखो 123 से लिखना है, 1 नंबर 229, ठीक है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर 11, ऐसे करके भाग लगाना है। अब इसके बाद ये अंश में दिख रहा है, ये अंश में दिखा, ये अंश बटे हर में, तो अंश वाला बाहर निकाल दो और ये वाला अंश बटे हर दूर फेंक देंगे। जब दूर जाएगा ना तो 60 का गुणा होता है। इसके आगे बताते हैं, नोट करते रहो भाई, एक कायदे से सीख लो, सारे के सारे आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 229 को आगे ले लेते हैं और इसको दूर फेंकेंगे। जैसे ही दूर फेंका तुरंत ही 60 का गुणा हुआ और डिग्री से किस में, मिनट में चेंज हो जाता है। एक बार 60 का गुणा करो, एक बार, तो मिनट में चेंज हो जाता है। अगर 2 बार गुणा करोगे तो सेकंड में चेंज हो जाता है। ये जानकारी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 229 अंश यहाँ पे दिख रहा होगा, भाग लगा दो भाई, भाग लगा दो, 11 पंचे 55, 5 कांटा लगा, 1 नंबर, फिर यहाँ पे 2 नंबर डालते हैं और यहाँ पे 3 नंबर लिख लो, क्योंकि हमें अंश वाला बाहर निकालना है, अंश वाला बाहर निकालना है। तो ये आपको अंश में दिख रहा है लेकिन गुणा है भाई, सही बटे में लिखा हो तो उसको बाहर निकालते हैं। सही बटे में गुणा है तो ये 60 अंश में 60 बाहर नहीं निकालोगे, समझ गए। तो सही बटा में लिख दो, 1 नंबर, फिर 2 नंबर बटे 3 नंबर, ऐसे करके आपको भाग लगा के लिखना है। अब देखिए ये अंश में इसे बाहर निकालते हैं और अंश बटे हर को दूर फेंकते हैं। जैसे ही दूर फेंकते हैं तुरंत ही 60 का गुणा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 229 अंश 5 मिनट और 5 बटे 11 गुणे 60, ये बन गया सेकंड में, क्योंकि मिनट बनेगा सेकंड, क्योंकि 60 का गुणा हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब लास्ट में क्या करना है, सेकंड के बाद में आप जा ही नहीं सकते हो, आप दशमलव में निकाल देना है। तो सेकंड के बाद में आप नहीं जा सकते हो तो क्या करना, से मिनट मतलब डेसिमल में निकालना है, दशमलव में। तो माइनस का 200 इतना 5, अब पहले गुणा कर दो, 5 छक्का 30, 300 बटा 11, दशमलव में निकालना, दशमलव में। माइनस का 229 अंश 5 मिनट और 11 का जब भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गए, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 3 मिला ना, दशमलव लगा दो, 30 हुए, 11 दूनी 22, 22 हुआ, 8 बचा, फिर 11 सत्ते 77, तो ये मिला। अब इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो या फिर 27 सेकेंड ही लिख लो, दशमलव हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे छोड़ दो। तो किताब का उत्तर मैच करवा देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस 229 अंश और 5 मिनट और 29 सेकंड बताया, 29 भाई मेरा निकला है 7, उसने बुक वाले ने बोला है 9 आएगा। तो एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं, 5 छक्का 30, 300, 11 दूनी 22, 80 हुए, 80, 11 99 हो ही नहीं सकते, ठीक है। आप ऐसे ही लिखिए, आप ऐसे लिखिए, या 27 सेकंड लिख सकते हो। देखो कैसे, माइनस का 229 अंश 5 मिनट और 27 सेकंड, या फिर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से 2 हटाओगे ना, 2 हटाओगे तो इधर 1 बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा हो, दशमलव के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हो तब हटाते हैं, तब 1 जुड़ जाता है। नोट कर लो भाई, जल्दी नोट करिए। आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कौन सा है। नेक्स्ट है 5π/3। नंबर 3 डालते हैं यहाँ पे 5π/3। ठीक है, इसको चेंज कर लो। कितने से गुणा करना पड़ेगा? डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री अपन पाई का गुणा आपको करना पड़ेगा। देखो क्या क्या कटेगा, ये पाई से पाई कट गया, 3 से ये कट गया, 3 छक 18, तो कितना मिला? 5 छक्का 30, 300। ठीक है, अब यहीं पे छोड़ दो क्योंकि ये अंश में उत्तर है। ये किस में है? उत्तर जो है अंश में है। ठीक है, और अंश में ही हमें निकालना होता है, ये लॉन्ग नहीं है। अब ये वाला देखिए, फोर्थ वाला, इसका क्या दिया है? 7π/6। 7π/6 कितने का गुणा करना पड़ेगा? 180 डिग्री अपान पाई, काट दो, पाई से पाई कटा, 6 18, 7 21, 210 अंश। तो तीसरा जो बताया है किताब वाले ने उत्तर 300 डिग्री है और 210 डिग्री है। दोनों एकदम राइट आंसर है, नोट करिए। तो पहला दूसरा हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रश्न नंबर 3 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे बोला एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो रेडियन में हमें उत्तर देना है, रेडियन में। तो दिया है, पहले लिख लो, एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करेगा बराबर। यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, नंबर 3 डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करेगा बराबर। परिक्रमण, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं क्योंकि एक ही लाइन में हमें लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। परिक्रमण करेगा बराबर दिया है हमें 360। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बोला 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में आपको बनाना है। तो आपको पता है 1 मिनट हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? 1 मिनट। ये समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड में अगर हम बात करें, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या निकाल लो। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 में कितने का भाग ये 60 का भाग लगाना है, क्योंकि आपको पता है अगर 5 आपने आम खरीदे, 5 आम खरीदे, अमेरिका में पहुंच गए, 5 आम खरीदे 50 रुपए के। ठीक है, 1 आम खरीदोगे तो कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। 1 आम खरीदोगे तो कितने मिलेगा? 10 रुपए का। तो वैसे ही यहाँ पे किया है हमें। 60 सेकेंड में 360, ये डिग्री हटा दो, चक्करों की संख्या में मात्रक नहीं आता है, तो इसीलिए डिग्री हटा दो। 60 सेकेंड में तो दिए था 360, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो हमें सेकेंड पूछ रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या निकाली है, तो कितनी आई है बताइए। माय डियर स्टूडेंट, अगर कट्टा पेट्टी करें तो 6 मिली। क्या मिली? 6। अब इसके बाद में आपको ये देखना है कोण कितना बनेगा रेडियन में, क्योंकि हमें रेडियन में ज्ञात करना है कोण। तो आपसे ये कह दे एक परिक्रमण में घूमा गया कोण, बताइए भाई, इसको रफ कर दें। बताइए भाई, एक परिक्रमण में, यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि एक परिक्रमण में घूमा कोण, एक परिक्रमण में घूमा गया कोण, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। घूमा गया कोण
बताइए भाई। तो रेडियन में लिखना है, किस में लिखना है? रेडियन में 2 पाई होगा ना, ठीक है। रेडियन हमने लिखा 2 पाई। तो समझाते हैं, एक जैसे लाइन है, परिक्रमण का मतलब होता है ये चक्कर लगा है, तो एक परिक्रमण हुआ है तो आपको पता 360 डिग्री का होता है, क्योंकि ऊपर 180 होता है और नीचे भी 180 होता है। पूरा कितना चक्कर हो जाता है? 180 प्लस 180 360 हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है 360, क्योंकि पाई होता है 180 अंश। 18 दूनी 36 हो गया 360। हमें रेडियन में चाहिए 2 पाई लिखना है, अगर डिग्री में चाहिए होता तो 360 अंश लिखते हैं। प्रश्न में जिसमें निकालना हो उसी में आपको लेना है। तो रेडियन में पूछ रहा है तो 2 पाई लिख दिया। अब इसके बाद चक्रों की संख्या कितनी आई थी? चक्रों की संख्या आई थी 6, तो इसीलिए 6 का इसमें गुणा करना है। 2 पाई इंटू 6 कितना आ गया? 12 पाई। ये रेडियन में निकला। मात्रक यहाँ पे लिखो या ना लिखो, मात्रक लिखो या ना लिखो, ये हो गया भाई। किताब का उत्तर मैच करवाते हैं, किताब का उत्तर मैच करवाते हैं, 12 पाई ही निकला। तो हो गया 3। अब 4 देखो, प्रश्न नंबर 4, इसको रफ कर दें। प्रश्न नंबर 4 में क्या कर दिया है, क्या निकालना है आपको देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे डालते हैं 4 नंबर। पढ़ लो भाई क्या दिया है, क्या निकालना है। यहाँ पे बोला गया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने तुरंत ही लिखा, त्रिज्या को r से लिखा जाता है, r बराबर 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से ही लिखा जाता है, 100 सेंटीमीटर लिख लिया। आगे लिखा है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। जब भी चाप नज़र आए तो माय डियर स्टूडेंट यल लिखना है। जब भी चाप की बात आए तो यल लिखना है, 22 सेंटीमीटर। जब भी चाप की बात आए तो आपको यल से ही लिखना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा, लेकिन डिग्री में निकालना है। डिग्री में निकालना है। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, थीटा बराबर यल अपॉन आर, तो यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। फिर रेडियन में जब निकलेगा तुरंत ही हम 180 बटा पाई का गुणा कर देंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे, क्योंकि डिग्री माप में ज्ञात करना है। तो देख लो भाई डिग्री माप में कैसे निकलेगा। तो यल कितना है? 22, आर कितना है? 100। ये थीटा किस में निकला है बताइए भाई। कट्टा पिट्टी कर लें, ठीक है, कट्टा पिट्टी कर ली। तो 11/50। ये थीटा जो निकला है रेडियन में निकला है, क्योंकि फार्मूले में हमने बताया था जब भी ये फार्मूला लगाया करो तो ये जानकारी होना चाहिए कि थीटा जो भी दिया जाएगा वो रेडियन में दिया जाएगा। इस फार्मूले से अगर थीटा निकलेगा तो वो रेडियन में निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या किस में करना है? डिग्री माप में। तो देखो भाई डिग्री माप में इसको चेंज करते हैं, 11/50 180 बटा 180 अंश बटा पाई का गुणा करना है। हमने बताया था नीचे पाई अगर दिख जाए तो 22/7 आपको रख देना है। यहाँ पर बताया भी गया, अगर प्रश्न में ना बताया जाए फिर भी आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। अगर नीचे मिल जाए पाई किसी भी प्रश्न में, अगर नीचे पाई दिख रही है तो 22/7 ही रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। अब वैसे ही करो जैसे अभी तक कर रहे थे। देखो थीटा बराबर, पहले क्या करेंगे? कट्टा पिट्टी कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, अब 5 से तो कटेगा नहीं। चलो भाई, ऊपर मिला 11 गुणे 18, नीचे मिला 5, 22/7 रख दो पाई का मान, तो ये 7 ऊपर जाएगा, तो एक लाइन बचा लेते हैं। एक लाइन क्या करते हैं? बचा लेते हैं और 7 ऊपर पहुंचा देते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? डिग्री, होल डिग्री कर दिया, ठीक है। थीटा बराबर 11 दूनी 22, 2 नेम 18, 11 दूनी 22, 2 नेम 18। 5 से तो कटेगा नहीं, 9 7 कटेगा नहीं, ऊपर गुणा कर दो, 9 7 63/5, ठीक है। ये तो कट गया था ना। अब आपको अंश में निकालना है। अंश बटे हर दिख रहा है, आपको भाग लगाना है। 5 का लगा दो 63 में, 5 एकन 5, 1 बचा
मतलब 3 का उतारा लेंगे ना 13 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 3 मिला कांटा लगा दो, इसे 1 नंबर डालिए, इसे 2 नंबर डालिए, उसे 3 नंबर डालिए, 123 से लिखा जाता है। तो थीटा बराबर हम लिखेंगे 12 सही 3/5। अब ये आपको दिख रहा है, अंश में दिखा, इसको बाहर निकालेंगे और अंश बटे हर को दूर लेके जाएंगे। जब ये दूर जाएगा ना 60 का गुणा करना पड़ेगा, 3/5 गुणे 60, तो ये मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, अब कट्टा पिट्टी कर लो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, थीटा बराबर 12 अंश 12 तियाँ 36 मिनट। तो ये उत्तर निकला है। प्रश्न नंबर 4 भी हो गया, नोट कर लो। किताब में जो उत्तर है ना यही है, 12 अंश और 36 मिनट। नोट करो भाई। अब अगला 5 देखो, 5 प्रश्न नंबर 5 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, आगे लिखा है जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर है कि जीवा 22 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो छोटे चाप की लंबाई, जब भी चाप लिखा हो तो यल का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको पता है, थीटा बराबर L/R। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से R मिल जाएगा, 40 है 20 मिल जाएगा, व्यास है ना, व्यास 2R बराबर 40, R बराबर 20। ठीक है, और आगे लिखा है एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो माय डियर स्टूडेंट, थीटा नहीं दिया गया, मतलब ये थीटा प्रश्न में नहीं दिया गया। अगर ये मिल जाता तो यल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा निकालने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम, क्योंकि जीवा की बात कही गई। किसकी बात कही गई, जीवा। तो वृत्त में जीवा अलग होती है और चाप अलग होती है। तो यहाँ पे डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे डाल दो नंबर 5, डायग्राम देख लो। माय डियर स्टूडेंट, ये रही जीवा, ये हमने 2 त्रिज्याएं ले ली और व्यास कितना दिया गया 40, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर होती ना। जीवा कितनी दी गई, जीवा है 20 सेंटीमीटर, चलो ये जीवा है 20 सेंटीमीटर, ये O कर लो, इसे A कर लो, इसे B कर लो। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी 20 है, ये भी 20 है और जीवा भी क्या है 20 है। तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण 60 के होते हैं। तो एक ले लो कोई सा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो एक ले लो कोई सा। थीटा बराबर मिल गया 60 अंश। अब इसे चेंज कर लो किस में, रेडियन में, क्योंकि फार्मूला लगाते हैं ना, तो थीटा रेडियन में दिया जाए या फिर रेडियन में निकाला जाए। तो ये दिया है डिग्री में, तो कितने गुणा कर दो, π/180 का कर दो, कट्टा पिट्टी कर लो, 6×18 π/3 आ गया रेडियन में। और हमें क्या दिया गया, R बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लगाते हैं, थीटा बराबर L/R। तो हमें क्या निकालना है, L निकालना है ना, तो R इंटू थीटा। R देखिए क्या है मेरे पास, R है मेरे पास, कहाँ गया, ये 20 है, थीटा का मान π/3। तो ऊपर से हम इसको लगाएंगे, इतना नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, ऊपर से लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यल बराबर कितना मिलेगा, 20 कटेगा नहीं 3 से 20 नहीं कटेगा ना, ऐसे लिखो 20 π/3 सेंटीमीटर। ये उत्तर निकला है, ये हो गया। प्रश्न नंबर 6 देख लो। प्रश्न नंबर 6 में 2 कोण दिए गए हैं, 2 कोण दिए गए हैं तो 2 वृत्त होंगे, 2 ही लंबाइयाँ मिलेंगी चाप की और 2 ही त्रिज्याएँ मिलेंगी। तो देखो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, पहले ये देख लो हमें क्या दिया है और हमसे क्या मांगा गया है। हमको बताया गया है 2 वृत्तों की समान लंबाइयाँ हैं,
तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है लिखते हैं समान लंबाइयाँ, दो वृत्त की क्या है समान लंबाइयाँ, मतलब L1 बराबर L2 बराबर L, दो समान लंबाइयाँ हैं। फिर बोला है अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश 75 अंश, तो θ1 बराबर 60 अंश, तो इसको चेंज कर लो रेडियन में, क्यों फार्मूला जो लगता है θ बराबर L/R, तो θ रेडियन में चाहिए है, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट π/180 का इंटू कर लो, ये गया 36 18, तो क्या मिल गया π/3 मिल गया। θ2 कितना है 75, इसको चेंज करो π/180 डिग्री का इंटू कर लो, किससे कटेगा 5 से काट लो, 5 एकन 5 पचम 25, 5 तियो 15, 5 छक्का 30, और कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना मिला 5 पाई बट्टा इतना। और हमें क्या निकालना है R1 अनुपात R2 निकालना है, कहता है त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लगाओ फार्मूला, अलग अलग लगाएंगे, कैसे देखो θ1/θ2, ऊपर लगा लो L/L1/R1, ये θ1 हो गया, θ2 L2/R2, ठीक है, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो भाई। L1 और L2 तो समान है, L1 और L2 क्या है समान है, तो भाई ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो R2/R1 अलग लिख दो, और इंटू में ये नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, L1/L2, L1/L2, देख लो भाई ये नीचे आया, तो R1 और L2, R1 L2 नीचे हैं, ये ऊपर गया है, तो L1 R2 ऊपर रहेगा, ये काट दो, कैसे, क्योंकि L1 L2 बराबर है ना, तो देखो एक लाइन लिखते हैं, मान रख लो θ1 का मान क्या है π/3, θ2 का मान कितना है 5/बटे इतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला है कि L1 L है, L2 L है, इंटू R2 का मान, हमें अनुपात निकालना है R1 अनुपात R2, तो उसको तो ऐसे रखो, हल करेंगे आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट पाई से पाई कटा, ठीक है, ये आया नीचे ये जाएगा ऊपर, तो 12 ऊपर जाएगा 5 गुणा 3 बराबर ये काट दो, तो R2/R1, 3 चौक 12, 4/5 आया, क्या आया 4/5 आया। आप लोग क्या करो व्युत्क्रम कर दो, क्यों, क्योंकि हमें R1/R2 चाहिए, तो 4/5 R2/R1 व्युत्क्रम करेंगे, तो R1/R2 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो R1 अनुपात R2 कितना निकला 5/4 निकला। किताब का उत्तर देख लेते हैं, किताब का उत्तर है माय डियर स्टूडेंट 5/4, एकदम राइट आंसर है।